हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, हमने कल तुमको त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में बताया था, ठीक है। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो जाकर के देख लो। उसमें हमने तुम्हें बहुत बारीकी से बताया है कि त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था। हमने बहुत ही सटीक जानकारी दी थी। अब देखिएगा, इसके बाद अब हम तुमको बता रहे हैं आज उससे पाइथागोरस से और लाल बटे का जो फॉर्मूला हमने तुम्हें कल बताया था उससे संबंधित कुछ यानी सवाल बता रहे हैं। तो उनको तुम विशेष पूर्वक ध्यान रखना। एक एक सवाल अगर दिमाग में ना छपे तो हमसे कहना, ठीक है। देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, बस देखिएगा, रुकिएगा, रुक करके देखिएगा, आराम से देखिएगा, एक एक शब्द आएगा समझ में। देखिएगा, आगे देखिएगा, इसमें लिखा है कि यदि कोण भी 90 अंश है, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी की माप बताना है। तो इसमें एक भुजा पूछी गई है, वो भुजा कौन सी है? ए सी। वो कह रहा है कि ए सी की माप तुमको बताना है कि ए सी की माप कितनी है। तो देखिएगा, पहले क्या करना है हमको, पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका केवल एक कोण 90 अंश का होता है, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने तुमको कल बता दिया था। अब देखिए इसके बाद आगे, तो देखना इसमें लिखा है कोण भी 90 अंश। तो पहले क्या करना है, तुम्हें इस बात में ध्यान रखना है, जिसे पहले बोला गया उसे तुम यहां लिख दो, ठीक है। यहां कह रहा है कि कोण भी 90 अंश, तो पहले बी को लिखो, क्योंकि कोण बी ही 90 अंश बोला गया है, इसलिए कोण बी को पहले अपने स्थान पे जाकर के रख दो। अब इसके बाद जहां से जो तुम्हारी मर्जी हो, चाहे तो ए यहां लिख सकते हो, चाहे ए यहां लिख सकते हो। अब तो अपने आधार से तो हमने माना कि जैसे यहां पे लिख दिया, जी बी हो गया, जी तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया, ठीक ना। ये बन के तैयार हो गया। अच्छा, अब देखना यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर, देखिएगा, ए बी बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो हमने ये लिख दिया 3 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। ये लिख दिया कितना यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब लिखा है ए सी की माप बताना। अब जो भुजा ए और सी दी गई है, इसे तुम्हें ज्ञात करना है कि इसका माप क्या है। और हमने कल पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बहुत सटीक जानकारी दी थी। उसमें बताया गया था कि समकोण त्रिभुज जो होता है, तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, बताया था। तो देखिएगा, इसमें देखना, ये बताया था हमने कर्ण, ये बताया था तुम्हें लंब, ये बताया था आधार। तो ये भुजा सबसे बड़ी भुजा है। तो तुम्हें क्या करना है इसमें कि हमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। और पाइथागोरस प्रमेय हमने कल तुमको बताई थी। इसमें लिखा था, तुम्हें लिखा था इसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर था यहाँ पे, और प्लस आधार का स्क्वायर था, ठीक है। ये था, ये कल हमने तुम्हें इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी दी थी। अब देखना, अब एक बात और हमारी ध्यान देना, अगर ये दोनों भुजाएं, कौन, ये लंब जी आधार, अगर लंब और आधार अगर दोनों भुजाएं दी गई हैं और अगर कर्ण पूछा गया है, तो इन दोनों की भुजाओं के वर्ग करके जोड़ा जाता है। इन दोनों की भुजाओं को सीधे याद रखना कि अगर ये भुजा पूछी गई तो इन दोनों की भुजाओं के वर्ग करके ही जोड़ा जाता है। और अगर कहीं ये तुम्हें ज्ञात है, क्या तुम्हारी भुजा ए सी दी गई है, अर्थात कर्ण जो दिया गया है, अगर इसमें कर्ण दिया गया होता और इन दोनों में से कोई एक भुजा दी गई होती, ठीक है, इस बात ध्यान है ना, अगर कर्ण दिया गया होता, कर्ण की माप दी गई होती, और अगर इन दोनों में से कोई एक भुजा दी गई होती, या तो लंब दिया गया होता या आधार, तो क्या करते, हम इससे इस भुजा को घटा देते, मतलब यानी कर्ण से हम लंब को क्या कर देते, घटा देते, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, तो ये भुजा पूछे, अच्छा, जिस भुजा को पूछा गया है उस भुजा को पहले लिखो। तो ए सी को पूछा गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पहले ये लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। और इसका हमने एक नाम और बताया था, जानते हो, बोधायन प्रमेय। क्या बताया था? बोधायन प्रमेय। तो अब इस चीज में ध्यान रखना,
तो जो पहली भुजा पूछेगी उसका पहले करो, तो AC का वर्ग हो गया, क्योंकि इसे हमें ज्ञात करना है। अब जो भी भुजा दी गई हैं उनको पहले लिख लो। तो जैसे AB दिया गया है, चाहे BA लिख दो चाहे AB लिख दो, ठीक है, कोई वो नहीं दिक्कत, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, अगर BA बोला जाएगा तो थोड़ा अच्छा ही लगेगा, अगर AB बोल देंगे तो पढ़ने में ठीक रहेगा, इसलिए हम लिख देंगे AB का वर्ग। क्या लिख देंगे? AB का वर्ग हो गया। यहाँ लिखेंगे BC, तो यहाँ हो जाएगा क्या? BC का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो AB का मान यहाँ पे कितना दिया गया हमारे पास? 3, तो हमने 3 का वर्ग कर दिया। यहाँ हमारे पास लिखा BC, और BC का वर्ग कितना दिया गया यहाँ पे? तो कितना हो गया? ये हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है ना। तो 16 और 9 को जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। 16 और 9 को जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 25। और अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि 25 का वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए AC का स्क्वायर बराबर कितना? 25 आया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि जो ये यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्गमूल आता है। आएगा कैसे? पहले लिखेंगे दोनों ओर क्या कर लेने पर? वर्गमूल लेने पर। दोनों पक्षों में या दोनों ओर क्या लेने पर? दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर, ठीक। तो ये अच्छा कैसे देखिएगा, हम इसे यहाँ बता दी तुम्हें। जैसे ये लिखा AC का वर्ग बराबर यहाँ दिया गया है 25, तो दोनों ओर जैसे हमने यहाँ पे वर्ग कहा है लेने के लिए, तो देखिएगा यहाँ भी हमने वर्गमूल लिया और यहाँ भी हमने क्या ले लिया? वर्गमूल ले लिया। ये लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। देखा, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो हमने इसमें भी वर्गमूल ले लिया, इसमें भी वर्गमूल ले लिया। अब जानते हो इस वर्ग से इस वर्गमूल को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। लेकिन ये बात समझना है कि कट कैसे जाता है। मेन बात तो ये ना कि ये बताइए, ये वर्गमूल से इस वर्ग को कैसे काट दिया जाता है लोग न? तो देखिए हमें बताएं। देखो, ये जो वर्ग है ये, इसका मतलब होता है 1/2। इसका मतलब कितना होता है? 1/2। अच्छा, अब यहाँ देखना, जैसे ये लिखा AC का वर्ग लिखा है, तो AC के वर्ग में और ये वर्गमूल लिखा, तो यहाँ कितना होता है? 1/2 हो गया। तो ध्यान देना, इस 2 से इस 2 को क्या कर देते हैं? हम काट देते हैं। समझ में आया? इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे तो कितना मिलेगा हमें? AC। अब बात आई समझ में कि इसे क्यों कहते हैं वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। इसका कारण समझिए क्यों कट जाता है। इसका कारण यही है कि इस प्रकार से इसका मतलब 1/2 होता है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और 25 का तुम्हें तो पता होना चाहिए कितना होता है वर्गमूल? 5 होता है। तो ये जो भुजा दी गई थी तुम्हारी कितनी? 5 सेंटीमीटर। ये भुजा तुम्हारी ज्ञात होगी और इसका मान कितना? 5 सेंटीमीटर। इस बात में ध्यान रखना, ठीक है। इस सवाल को बेहतरीन बताया है। तो देखिए अब आगे, अब हम बताने जा रहे हैं अगला सवाल। देखिएगा अगले सवाल में क्या है, देखना। अच्छा देखना यहाँ पे, अब ये देखना नंबर 2 सवाल। यदि साइन A बराबर 4/5 है, पहले क्या करना है? तुम इसे लिखना है। क्या लिखना है? साइन A बराबर 4 कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। साइन A बराबर 4/5 है, तो हमने इसे आसानी पूर्वक लिख दिया। अब देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, अब एक बात समझना, जैसे ये चीज पूछी जाए तो तुमको सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज में जाना है। हमने पहले बताया था कि त्रिकोणमिति में तुम्हें 2 चीजों की सख्त आवश्यकता पड़ेगी। पहली आवश्यकता समकोण त्रिभुज, दूसरी आवश्यकता पाइथागोरस प्रमेय। 2 चीज की आवश्यकता, तो ये हमने बना दिया। अच्छा, अब देखना, अब इसका फॉर्मूले का उपयोग देखना। देखिएगा, जो लिखा है साइन, हमने बताया था कि यहाँ साइन होता है, यहाँ क्या होता है? साइन। यहाँ बताया हमने कॉस, यहाँ हमने बताया टेन, यहाँ बताया तुम्हें हमने कॉसेक, यहाँ कहा था सेक होता है, और यहाँ टेन का उल्टा क्या हो गया था? यहाँ पर कॉट हो गया था। ये बताया था हमने। अब मैंने कहा कि साइन A का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ठीक है। तो साइन, देखो साइन के नीचे क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या लिखा है? लंब बटे कर्ण, ये लिख दिया। अच्छा, पहले एक बात समझना, यहाँ क्या लिखा है? साइन A। अच्छा, इस बात, अगर जो यहाँ पे दिया जाए कोण, या A दिया जाए या B दिया जाए या C दिया जाए, तो उसे सर्वप्रथम कहाँ लिखा जाता? यहाँ लिखा जाता है। इसे यहाँ नहीं लिख देना। इस बात में ध्यान रखना, जो ये
जो त्रिकोणमितीय फलन बोल रहा है कि साइन ए बोला है, तो यहां तुम ये बात समझना कि ए को पहले यहां पे उठा के रखना है तुम्हें, ठीक है ना। अब इसके बाद तुम्हारी जैसी मर्जी हो, बी यहां लिखना चाहे तो बी यहां लिख दो, जो बी लिख गया, सी यहां लिखना चाहे तो सी यहां लिख दी, अब कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन इसे ध्यान देना, क्योंकि यहां नहीं लिख पाओगे, यहां कितना अंश होता है 90 अंश, क्योंकि ये संपूर्ण त्रिभुज है। अब इसके बाद देखिए जी, हमने बोला साइन थीटा, तो देखो साइन बराबर क्या मिला हमें, लंब बटे कर्ण, इसे ध्यान रखना, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना हो गया, 4 हो गया, और ये जो यानी कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया, तो लंब 4 हो गया। ये लंब कितना हो गया, 4, हमने 4 लिख दिया, और कर्ण कितना हो गया हमारा, ये 5 हो गया, ये हमने लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि भुजा ज्ञात करना, कौन, ए बी, ठीक है ना। और ए बी भुजा ज्ञात करने के लिए हमने कल तुमको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था, उसी का इस्तेमाल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखना, तो जिसे ज्ञात करना है उसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ए बी का वर्ग लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण से छोटी भुजा को हटा देंगे। तो पहले लिखेंगे अब ए सी, तो ए सी स्क्वायर यानी घट जाएगा, क्योंकि ये भुजा बड़ी है। बी सी को हमें क्या कर देंगे, यहाँ से यानी घटा देंगे। तो देखना यहाँ क्या है कि ए सी का मान कितना दिया गया, 5, तो हमने ये 5 लिख दिया। यहाँ पे बी सी का मान कितना दिया गया, 4, तो हमने 4 लिख दिया यहाँ पे। अब देखना 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो 25 से 16 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 9, ठीक है, कितना बचेगा 9। और जब ये यहाँ पे 9 बचेगा, तो ये हमने बताया था दोनों ओर क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ पे वर्ग कितना, यहाँ पे वर्गमूल 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो ये मान यहाँ निकल के आ गया, कितना, 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इसमें पूछा गया है क्या, कह रहा कि tan c cot a और cos c का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें tan c का मान ज्ञात करना है, किसका, tan c का। और tan c बराबर, tan देखिए ये लिखा ऊपर tan, देखा, तो tan बराबर हमने फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें, लंब बटे आधार, क्या बताया था, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो देखिएगा, अब ये बात समझना, इसे देखना यहाँ से c, अच्छा देखना एक बात और हम बता रहे ध्यान से, जैसे सी पूछा गया, तो जिस कोण को पूछा जाए, जिस कोण को पूछा जाए उसे तुम्हें क्या मान लेना है, आधार के रूप में मान लें। या तो एक बात और समझना कि बताया गया है कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है। जैसे यहाँ ए है, तो ए का लंब क्या हो गया, ये हो गया बी सी। अब हमें सी ज्ञात करना है, तो सी के लिए लंब कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा, कौन, बी ए, इस सी के लिए कोण सी, क्योंकि कोण सी का ही मान पूछा गया है, इसलिए कोण सी के सामने भुजा जो बी है, ये तुम्हारा क्या लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। या तो सीधे सीधे मोटी भाषा में याद रखना कि जिस कोण को पूछा जाए उसको हम आधार मान लेते हैं, मतलब क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इससे क्या, ये हमारा आधार हो गया, क्योंकि सी है ना, ये मान ज्ञात करना है। या कोण के सामने की भुजा को लंब, तो ये तुम्हारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, तुम्हारा कर्ण हो गया। तो इसमें देखिएगा लंब कितना है यहाँ पे, तो लंब तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, हमने 3 लिख दिया। और आधार कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो हमने यहाँ तुम्हारा कितना लिख दिया, ये लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक। अब पूछा गया कॉट ए का मान, तो कॉट ए, तो ए है, तो ए के तुम तो ठीक देख रहे हो सामने, तो ए की जो है यानी सामने की भुजा देख रहे, ये ए है, ए की सामने की भुजा यहाँ क्या है, तुम्हारी लंब है। तो कॉट ए, तो कॉट ए का देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये लिखा है कॉट, तो कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, मतलब tan का उल्टा। तो आधार देखिएगा, तो आधार कितना हो गया, इसमें 3 हो गया, ठीक है। आधार बटे लंब कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, किसका, कॉस सी का। तो कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए फिर आ जाओ यहाँ पे, तो सी कहा है, तो ये तुम्हारा आधार हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, लंब। तो कॉस सी, तो देखो ये कॉस लिखा है ना, कॉस के यहाँ देखिएगा, तो यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा आधार बटे कर्ण, मतलब क्या मिलेगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, ठीक है, ध्यान देना, ये आधार है, ये आधार है, ठीक है, क्यों सी पूछा गया है। तो आधार कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और कर्ण क्या है, 5, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हर चीज यानी बदल सकती है, लेकिन कर्ण जो होता है वो कभी नहीं बदलता, ये बराबर अपने स्थान में बना रहता है, ठीक है। अच्छा, अब देखना इसके बाद बताएं तुम्हें यानी तीसरा सवाल, ठीक है, ध्यान देना इस बात में, ठीक है।
अब देखना यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा ये, ठीक है, नंबर 3, इसमें लिखा है tan थीटा, ठीक है, लिखिएगा आराम से। tan थीटा बराबर कितना होता है 3/4, ठीक है, tan थीटा बराबर हो गया 3/4, ठीक है। तो तुम्हें सब प्रथम क्या करना, तुरंत एक समकोण त्रिभुज को बना लेना, ये बना लिया हमने, ठीक, ये हो गया 90 अंश। अब यहाँ थीटा दिया गया है, क्या दिया गया, थीटा, तो थीटा दिया गया, थीटा यहाँ लिख देंगे। अब तुम सोचोगे कि हम ABC कहाँ से लिखें। अब देखो अगर यहाँ पे दिया जाता कि tan A या tan B या tan C, तो हम यहाँ से शुरुआत करते। अगर जैसे tan A दिया गया होता, जैसे यहाँ sin A दिया गया था, तो हमने A यहाँ लिखा था, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे थीटा दिया गया, तो हम आसानी पूर्वक ABC चाहे जहाँ से लिखना प्रारंभ कर सकते हो। अब देखिएगा जी लिखा है tan थीटा, तो देखो tan थीटा के लिए क्या है, लंब बटे आधार, बस तुम इसी को देखना है तुम्हें। अगर ये फॉर्मूला ना याद हो पाए, खाली तुम इसे याद रखना, इसे तुम कहीं भी लिख सकते हो, इसे तुम कहीं भी लिख सकते हो और आसानी से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। लंब, तो लंब कितना हो गया 3 हो गया, और आधार कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि ये होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया यहाँ पे, लंब हो गया 3, और आधार कितना हो गया यहाँ पे 4। हमें क्या AC भुजा पूछनी है, तो किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, क्योंकि ये भुजा सबसे बड़ी है, तो इससे पहले लिखेंगे। तो AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितनी दी गई भुजा 3, और BC कितना दिया गया 4, ठीक है। तो ये कितना हुआ है, ये हो गया 9, ये हो गया कितना 16, और 16 और जब 9 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। और तुम्हें पता है कि दोनों ओर जब वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, और 25 का कितना होता है 5 होता है, क्या होता है 5। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। और जब ये 5 हो गया तो बस जो मान पूछेगी उनको आराम से उतार लो। जैसे cos थीटा कह रहा है, क्या कह रहा है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या लिखा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, देखिएगा आधार 4 है, यानी कर्ण कितना है 5, ये लिख दिया हमने। फिर क्या कह रहा है sin थीटा, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिएगा, sin थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए लंब कितना है, लंब यहाँ पे 3 है, और कर्ण कितना है 5। तो अब तुम लोगों ने क्या देखा इसमें, तुम लोगों ने इसमें ये देखा है कि हमको अगर फॉर्मूले भी याद नहीं हैं, अगर ये लाल बटे कका अगर तुम्हें याद है, उनकी मान पता है कौन कहाँ रखे जाते हैं, तो आसानी से तुम इन सभी के मान ज्ञात कर सकते हो। ये हमने तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, हो सकता है तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ही समझ में आ जाए। और देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये पढ़ते रहिएगा, और ये मस्त रहिएगा। जय हिंद।